फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फेसबुक से अच्छे से लीड कैसे लाते हैं, फेसबुक से अच्छे से ऐड कैसे चला सकते हैं। ठीक है। वो भी कम बजट में क्वालिटेटिव लीड्स कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हम आज के लेक्चर में सीखेंगे, आज के सेशन में सीखेंगे। सबसे पहले तो ये मेरा फेसबुक का पर्सनल प्रोफाइल है। यहाँ पे जाता हूँ मैं, ये ऑर्गेनिक आ रहा है, ये स्पॉन्सर लिखा हुआ है। तो गाइस, स्पॉन्सर मीन्स कि ये एड चला रहा है जो भी है वो। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ऑलवेज कीप इन माइंड। ये है मोजरा थ्रो, देखिए ये स्पॉन्सर है। सो इट मीन्स कि ये ऐड है, ये हमें ही क्यों दिखी, बिकॉज देखते हैं हमें क्यों दिखी। तो यहाँ पे थ्री डॉट है, वहां पे जाना है और वहां पे जाके व्हाई आई एम सीइंग दिस ऐड। ठीक है, ये टारगेटिंग ऑप्शन है जो हमें भी ऐसे ही रन करने हैं। ये है सिमिलर टू देयर कस्टमर सेट देयर एज बिटवीन टू 18 एंड ओल्डर। सो मैं 18 प्लस हूँ, तो इसलिए मैं इस कैटेगरी में फिट हो रहा हूँ। थर्ड वन है प्राइमरी लोकेशन इन इंडिया। तो ये जो एडवर्टाइजर है, इसने एड रन की है, तो ये टारगेटिंग ऑप्शन उसने रखे हुए हैं। ठीक है, सो इसीलिए मुझे ये एड दिखी। ठीक है, ये हम जब ये एड रन करेंगे तो भी मैं आपको एक बार दिखाऊंगा कि ये ऑप्शंस कैसे वी हैव टू सिलेक्ट। ओके, फिर से हम जाते हैं स्पॉन्सर। स्पॉन्सर ये गूगल की एड्स है, देखिए ये मुझे क्यों दिखी। देखते हैं, व्हाई आई एम सीइंग दिस एड। सो इंटरेस्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, एक्चुअली मेरा मैनेजर प्रोफाइल बना था, तभी इसमें एंटरप्रेन्योरशिप मैंने लिखा था। कम्युनिकेटर इन यूके और इंग्लिश, सॉरी यूके इंग्लिश यूके और इंग्लिश यूएस। ठीक है, तो मैं ये सब क्राइटेरिया में फिट हो रहा हूँ, इसलिए मुझे ये एड दिखी। ठीक है, थर्ड थिंग्स के ये फीड एड है। देखिए आप फ्रेंड्स, ये फीड एड है, ये प्लेसमेंट है, यहाँ पे फीड प्लेसमेंट है, यहाँ पे स्पॉन्सर प्लेसमेंट है, यहाँ पे भी एड दिख रही है। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट कि कौन सी एड पे हमारी नजर पहले जाती है। ठीक है, तो ये एड है, बट ऑब्वियस इसी एड पे नजर पहले जाएगी और हम इसी को साइन अप करेंगे और इसी को अपना कॉन्टेक्ट नंबर ईमेल आईडी देंगे इफ वी आर इंटरेस्टेड देन दिस। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है अननेसेसरी इंप्रेशन, अननेसेसरी क्लिक से बचा के क्वालिटेटिव लीड कम बजट में लाने का। सो ये सब हम डिटेल में सीखेंगे, अभी जस्ट मैं खाली आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू एड सेशन। यहाँ पे जाएंगे, अभी यहाँ पे ये देखो, ये पोर्शन है एड रन करने के लिए मेरा फोटो है, नोटिफिकेशन मैसेंजर, उसके पास में एक प्लस का साइन है गाइस। ठीक है, तो जैसे हम स्टोरी क्रिएट करते हैं, रूम क्रिएट करते हैं, वैसे ही हमें ऐड क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाना है क्रिएट ऐड में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि ऐड रन करने के लिए व्हाट यू रिक्वायर, आपको बिजनेस पेज कंपलसरी रिक्वायर चाहिए होगा। ठीक है, विदाउट अ बिजनेस पेज यू कैन नॉट रन ऐड। ओके, ये सब मेरे पेजेस हैं। अभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफाइल एंड पेज। ओके, सो डिफरेंस इज दैट के प्रोफाइल में हम पर्सनली सब कुछ अटैच कर होते हैं। ठीक है, उसमें वी कैन नॉट ऐड मोर देन 5000 फ्रेंड्स। ठीक है, 5001 होगा तो रिक्वेस्ट रिजेक्ट होगी। बट बिजनेस पेज में क्या होगा, वी कैन गेन मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, ट्रिलियंस ऑफ लाइक्स, कोई लिमिटेड नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, सॉरी। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स के प्रोफाइल में मैंने जो भी फोटोज डाला है उसमें लाइक्स आ रहे हैं वो दिखेंगे, बट ये फोटो कितने लोगों तक पहुंचा है, कौन से एरिया में पहुंचा है, ये सब का इंसाइट मुझे देखना हो तो मैं नहीं देख सकता। ओके, मीनवाइल बिजनेस पेज में जाएंगे तो उसमें हमें इनसाइट वो सब देखने को मिलता है, कितने लोगों को पहुंचा है, कहाँ तक पहुंचा है, कौन से एरिया में पहुंचा है। ठीक है, कौन से किस एज से लेके किस एज तक पहुंचा है। ठीक है, मेल को नहीं कितने मेल है उसमें से कितने फीमेल है, तो वो सब डिटेल इनसाइट्स हम देख सकते हैं। सो दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ बिजनेस पेज। अभी ज्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करा, डायरेक्ट जाते हैं एड सेशन पे। ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव है। सो गाइस, कोई भी एड रन करने के बिहाइंड हमारा कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होता है कि हमें ब्रांड को अवेयर करना है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है उस पर ट्रैफिक गेन करना है, हमारी जो बिजनेस प्रोफाइल है, हमारा बिजनेस पेज है, ठीक है, उस पर हमें लाइक्स लाने हैं, हमारी पोस्ट के लाइक्स लाने हैं, उसका एंगेजमेंट बढ़ाना है। ठीक है, लीड लाना है हमें। ठीक है, हमें लीड चाहिए। ऐप, अपनी जो ऐप है उसका प्रमोशन करना है, मैक्स टू मैक्स ऐप को इंस्टॉल करवाना है और
सेल्स करवाना है, ठीक है, कोई भी हमारा रिटेल में सेल करवाना है, ठीक है। तो ये सब मेन ऑब्जेक्टिव है गाइस। फेसबुक एड रन करना नॉट अ बिग स्ट्रेटेजी, वो आप 5 to 10 मिनट्स में कोई भी चैनल से, कोई भी यूट्यूब वीडियो से आप रन कर सकते हो। व्हाट्स द मैटर, मैटर इज दैट स्ट्रेटेजी, यू हैव टू बिल्ड अ प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी, थिंकेबल स्ट्रेटेजी, मींस कि आपका कस्टमर कहाँ पे है, फर्स्ट वन, ठीक है, कौन से लोकेशन में है, ठीक है, आपका कस्टमर कौन है, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका कस्टमर कौन है, कौन सी एज का होगा, कौन से प्रोफेशन का होगा, वी हैव टू रिसर्च आउट दैट, एंड उसी प्लेटफॉर्म पे वो जहां पे बैठा है, जिस क्राइटेरिया में फिट होता है, उसी क्राइटेरिया में आप प्रॉफिटेबल एड रन करो। सो बहुत बेनिफिट होगा इससे, ठीक है। आज का हम ये सब अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट, लीड, ये सब ऑब्जेक्टिव्स है। एड रन करने की प्रोसेस से हमें थोड़ा बहुत 19-20 चेंजेस होता है, ठीक है, तो वो हम 1 to 1 देखेंगे, ठीक है। अभी मैं अवेयरनेस कैंपेन पे ले रहा हूँ कि अवेयरनेस कैंपेन मींस कि आपको अपनी ब्रांड को अवेयर करना है, टारगेटेड लोकेशन पे, टारगेटेड एज के लोगों को आपको अपनी एड दिखानी है, ठीक है। अभी सेकंड हम देखते हैं ट्रैफिक कैंपेन। ट्रैफिक कैंपेन मींस कि आपको यहाँ पे देखते हैं आपके कोई चैनल्स है, ठीक है, उस पे आपको लाइक आपकी सॉरी वेबसाइट है, वेबसाइट पे आपको ट्रैफिक चाहिए, क्लिक्स चाहिए, मोर ऑन मोर, लैंडिंग पेज पे व्यूज चाहिए, मैसेंजर में मैसेजेस चाहिए, या व्हाट्सएप में कोई कस्टमर आपकी एड फेसबुक में देखे और डायरेक्ट व्हाट्सएप पे हाई करे, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉफिटेबल एड, क्वालिटी एड एंड वेरी अफोर्डेबल एड कैसे रन होती है वो मैं हम आज देखते हैं आज। सबसे पहले मैं लेता हूँ ट्रैफिक एड। ट्रैफिक एड में मैं जाता हूँ कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू पे आ गया तो यहाँ पे देखिए 3 सेशन आ रहा है, एक है कैंपेन सेटअप, दूसरा एड सेट सेटअप, एंड थर्ड वन हमारी मास्टर एड होगी। ओके, सो न्यू कैंपेन सेटअप में हम जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पहला डैशबोर्ड है, उसमें लिखा है कैंपेन नेम, ठीक है। तो कैंपेन नेम गाइस किसके लिए है, हमारे लिए है। ये कैंपेन नेम इसलिए है कि हम एंड ऑफ द डे बहुत सारे एड रन करेंगे, तो हमें माइंड में फील होना चाहिए कि ये एड इस लोकेशन के लिए है, इस क्लाइंट के लिए है, और इस पर्पस के लिए है, और इस ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने रन की है। ओके, ये हमारे किसी कस्टमर को कैंपेन नेम हमारा शो ऑफ नहीं करेगा, सो कीप इट इन माइंड। सपोज मेरा ट्रैफिक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रैफिक, कुछ भी आप लिख सकते हो जो आपको रिकॉल रहे, ठीक है। मैं ये एड रन कर रहा हूँ 9 जुलाई को, ठीक है। कौन सी एड मैं रन कर रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप वाली एड रन कर रहा हूँ, कि मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि कोई मेरी एड फेसबुक पे देखे और डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप वहां पे क्लिक करे तो डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप में उसका हाई आए, ठीक है। बिकॉज ये एड सबसे ज्यादा अच्छी है, सस्ती, और कन्वर्जन रेशियो अच्छा है, बिकॉज वी आर इंडियन कल्चर, और ग्लोबली भी व्हाट्सएप पे लोग 24/7 एक्टिव होते हैं। इट इज ए वेरी कन्वीनियंस वे टू चैट विथ डायरेक्ट कस्टमर, ओके। और इसका क्लिक्स का चार्जेस भी बहुत बहुत कम आता है, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ पर्सनली, हम जाते हैं व्हाट्सएप, कौन से लोकेशन के लिए मैं रन करता हूँ, दैट वी हैव टू आल्सो मेंशन। कोई जरूरी नहीं है, बस आपके रिकॉलेक्शन के लिए चाहिए। अभी मैं लिख रहा हूँ डेमो के लिए, खाली डेमो में आपको दे रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। अभी जाएंगे ऑप्शन, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ट्रैफिक कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, इसमें शो मोर ऑप्शन में कुछ आता है नहीं है, कुछ भी लिमिट नहीं है, ए/बी टेस्टिंग भी नहीं करना है, कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है, खाली कैंपेन नेम देख लो, ठीक है। और नथिंग इज दैट, डायरेक्ट हम जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जाएंगे तो हम डायरेक्ट ये वाले हमारे एड सेट पे आ जाएंगे, ओके। सो अभी फिर से भी क्या, वहां पे हमने कैंपेन का नेम लिखा था, यहाँ पे हम हमारे एड सेट का नाम लिखेंगे। क्या था हमारा एड सेट, व्हाट्सएप, ओके। मैंने ये डाल दिया, डेमो डाल देता हूँ, तो मुझे भी याद रहे कि मैंने डेमो के लिए रन किया हुआ है, ओके। अभी देखिए कन्वर्जन, ये ट्रैफिक में पूछ रहा है कि आपको कन्वर्जन कौन से प्लेटफॉर्म पे चाहिए, वेबसाइट पे चाहिए, मींस कोई बंदा आपकी एड फेसबुक में देखे, क्लिक करे और तुरंत पहुंच जाए आपकी वेबसाइट पे, ओके। दूसरा है ऐप, जैसे
कोई आपकी एड को देखे और तुरंत पहुंच जाए आपके एप्लीकेशन के प्ले स्टोर पे, ठीक है, लिंक पे, लाइक जोमेटो एंड स्विगी। ओके, जोमेटो एंड स्विगी सबको याद होगा, जोमेटो स्विगी। फिर पर्सनल लोन की एप्स बहुत सारी आती है, ठीक है। तो आप वहां पे साइन अप, लर्न मोर या कुछ भी करोगे तो डायरेक्ट आप कहाँ पे पहुंच जाओगे, हमारे प्ले स्टोर पे पहुंच जाएगी, वहां पे जाके हम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड वन है मैसेंजर, तो बंदा डायरेक्ट ऐड को क्लिक करके हमारे मैसेंजर पे चैट करेगा। और फोर्थ वन है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे व्हाट्सएप सिलेक्ट करूंगा तो बंदा कोई भी हमारा क्लाइंट है, कस्टमर है, हमारी ऐड देखेगा, क्लिक करेगा तो डायरेक्ट हमें उसका मैसेज कहाँ पे आएगा, व्हाट्सएप पे आएगा, ठीक है। तो पर्पस देखिए, प्लेसमेंट अलग अलग है, ठीक है। पर्पस से हमें ट्रैफिक लाना, ठीक है, हमें चूज करना है कि हमारा कस्टमर कहाँ पे बैठा हुआ है, कौन सा मीडियम उसके लिए इजी है, ठीक है। जहां तक मैं मानता हूँ व्हाट्सएप इज वेरी इजी मीडियम टू चैट विद डायरेक्ट कस्टमर और क्लाइंट, बिकॉज वेबसाइट पे क्या होगा, बंदा आएगा आएगा वहां पे फॉर्म फिलअप करेगा, फॉर्म फिलअप करके उसका इंक्वायरीज हमारे पास आएगा, ठीक है। करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, वो गारंटी नहीं है। लेकिन व्हाट्सएप में डायरेक्ट हमें चैट कर सकता है, हमारा पास उसका नंबर आ जाएगा व्हाट्सएप में। तो अगर हमें उसको रीमार्केट करना है, रीमार्केटिंग मीन्स उसको हमें कॉलिंग करना है या हमारे कोई ऑफर भेजना है, स्कीम भेजना है, तो हम उसको डायरेक्टली फिर चैट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं करूंगा यहाँ पे व्हाट्सएप, ठीक है। अभी मैंने व्हाट्सएप किया तो ये क्या पूछ रहा है, एड मैनेजर मेरा सिलेक्ट पेज, मींस आपको कौन से पेज से ऐड रन करनी है। ओके, तो मैं ले रहा हूँ, सपोज मैं बहुत सारे पेजेस से, हम बहुत सारे क्लाइंट्स को मैनेज कर रहे हैं, सपोज चलो यही ले लेते हैं, न्यू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मेरा, ठीक है। अभी मैंने ये पेज सिलेक्ट किया, सो इसमें देखिए गाइस, ये मेरा नंबर है 7878333676, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो ये बाय डिफॉल्ट आ गया यहाँ पे, क्यों आ गया, क्योंकि ये मेरा पेज मेरे व्हाट्सएप से कनेक्टेड है। अभी क्या होगा, मैं यहाँ से कोई भी एड रन करूंगा, ठीक है, कस्टमर को, मेरे स्टूडेंट्स को या मेरे क्लाइंट को मेरी एड पसंद आएगी, वो मुझे क्लिक करेंगे एड पे, तो क्लिक करके कहाँ पे आ जाएंगे, डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप सेशन पे आ जाएंगे, ठीक है। अभी हम जाते हैं आगे, जाते हैं ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी, ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी, इसमें पे है लिंक क्लिक्स, तो वी आर पुटिंग हियर लिंक क्लिक। ओके, मोर ऑप्शन में है, देखते हैं कुछ, इंप्रेशन वैल्यू चार्ज, इंप्रेशन बोल रहे हैं। अभी इंप्रेशन क्या है, 1000 इंप्रेशन पड़े हमारी एड की तो उस पर चार्ज करता है, ठीक है। और दूसरा है लिंक क्लिक, कि कोई बंदा हमारे एड को क्लिक करे तो ही पैसा कटे, तो ये कन्वीनियंट मोड है बजटिंग का, चार्जेस का। मैं लगता हूँ लिंक क्लिक, सीपीसी, सीपीसी मींस कॉस्ट पर क्लिक, डिलीवरी टाइम स्टैंडर्ड ही है, इसको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। अभी देखते हैं बजट, डेली बजट पूछ रहा है, लाइफ टाइम बजट पूछ रहा है। डेली बजट मींस कि फेसबुक को हम लिमिट दे रहे हैं कि फेसबुक इतने रुपीस में मेरी आप एड रन करो डेली। डेली का मैं 100 डाल रहा हूँ, डेली का मैं 200 डाल रहा हूँ, वो डिपेंड्स ऑन मी। लाइफ टाइम बजट, सपोज मैं फेसबुक को बोल रहा हूँ कि फेसबुक 500 में मुझे एक वीक तक एड रन करनी है, ठीक है, ये मेरा लाइफ टाइम बजट है, ठीक है। तो जो भी आपका हो बजट, उस हिसाब से आप आगे चल सकते हैं। मैं प्रीफर करता हूँ डेली बजट, सपोज मैंने रख दिया डेली बजट, इट इज बेनिफिशियल देन लाइफ टाइम बजट। मैं ये नहीं कह रहा लाइफ टाइम बजट इज नॉट गुड, बट डेली बजट इट इज मच गुड देन लाइफ टाइम। अभी देखिए गाइस, मैं यहाँ पे 100 रुपए किया तो यहाँ पे एस्टिमेट डेली रिजल्ट की इफेक्ट आएगी। सपोज यहाँ पे 1005 के समथिंग है, तो मैं सपोज रखता हूँ यहाँ पे 200 रखता हूँ, ठीक है। तो देखिए 3000 यहाँ पे होगा। ओके, तो जितना बजट में ज्यादा रखूंगा यहाँ पे, उतनी मेरी एड को रीचेस ज्यादा मिलेंगे। ओके, तो ये फंडा क्लियर हो गया आपको, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट का। अभी शेड्यूल डेट, मेरी डेट में 9 जुलाई 2022 को रन कर रहा हूँ। ये मेरा जब भी मैंने कैंपेन में नाम डाल दिया का था तभी का टाइम है, तो मैं टाइम को कैंपेन सेटअप करने में तकरीबन आधा घंटा जितना तो लगता ही है। मैं यहाँ पे 9 रख देता हूँ, ठीक है, 9 AM, सॉरी 9 AM, ठीक है, ये मैंने रख दिया। अभी सेट एंड डेट पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि आपका ये कैंपेन कभी ओवर होगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट 9th of
अगस्त को मेरा है कैंपेन पर 1 मंथ का ही है, 1 मंथ में ये ओवर हो जाएगा। तो अगर मेरा पर्पस है कि मुझे 1 महीने के लिए ऐड रन करनी है, 1 महीने के बाद मुझे ऐड रन नहीं करनी, तो आप ये रख सकते हो, अदरवाइज इसको निकाल दो। सेट एंडेड नहीं रखना है, कैंपेन को चलने दो। जब भी हमें कैंपेन नहीं चाहिए होगा तभी हम कैंपेन, इसी कैंपेन को हम रिज्यूम कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी तभी इसी कैंपेन को हम रिज्यूम कर सकते हैं। तो सेकंड टाइम में आपको नए से ये सब करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू ऑडियंस, यूज सेव ऑडियंस। ठीक है, ये फंडा बाद में हम सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आएगा लोकेशन टारगेटिंग। लोकेशन में मल्टीपल लोकेशन वी कैन सिलेक्ट। यहाँ पे इंडिया आ रहा है तो देखते हैं इंडिया। मुझे मेरा ये पर्पस है कि मेरी ऐड खाली अहमदाबाद लोकेशन में। यहाँ पे देखो अहमदाबाद, अहमदाबाद के 40 किलोमीटर के रेडियस में मेरी ये ऐड चलेगी। अभी मेरा ये पर्पस है कि मुझे मेरी ऐड बड़ौदा में भी, अरे सूरत में भी चलानी है, सॉरी सूरत गुजरात इंडिया, सूरत करते हैं। देखिए देखो सूरत में भी मेरी ऐड चलेगी, मेरी ऐड बड़ौदा में भी चलेगी। अभी मेरा ये पर्पस है कि मुझे मेरी ऐड ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न में चलानी है। ठीक है, तो आ गया मेलबोर्न विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। ओके, देखिए हम इस ऐड को नेशनली और इंटरनेशनली भी ऐड को रन कर सकते हैं। ठीक है, इट डज नॉट मीन कि अहमदाबाद में हूँ तो मुझे मेरा अब्रॉड से क्लाइंट नहीं ला सकता हूँ, ला सकते हैं। ठीक है, ये मैं किसी कैंसिल कर रहा हूँ, ये मैं कैंसिल कर रहा हूँ। खाली अहमदाबाद लोकेशन 40 किलोमीटर के रेडियस में मुझे मेरी एड रन होगी। तो आप ये रेडियस को कम भी कर सकते हैं, जैसे जैसे आपका टारगेटेड लोकेशन है उस हिसाब से अकॉर्डिंगली, और डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, बट मेक श्योर कि हमारा कस्टमर कहाँ से आएगा, इजीली वो कहाँ से कन्वर्जन होगा। ये हो गया लोकेशन टारगेटिंग। सेकंड होगा एज टारगेटिंग। जैसे हमने देखा था कि 18 एंड ओल्डर, तो ये रखूंगा तो 18 एंड ओल्डर, सपोज मैं रखूंगा 18 टू 50 तक इज मोर देन इनफ। ठीक है, फिर आएगा जेंडर टारगेटिंग। हमें हमारी एड मेल को दिखानी है, फीमेल को दिखानी है, कि सबको दिखाना है, तो मैं यहाँ पे ऑल ही रख रहा हूँ। इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे गए, फिर देखते हैं शो मोर ऑप्शन में कुछ आ रहा है, सॉरी है नहीं कुछ शो मोर में भी। यहाँ पे आएगा लैंग्वेज टारगेटिंग। अभी देखो हमने वो देखा था, व्हाई आई एम सीइंग दिस एड। ठीक है, व्हाई आई एम सीइंग दिस एड, 18 टू ओल्डर, प्राइमरी लोकेशन इंडिया, सिमिलरिटी टू दैट कस्टमर, ये सब हम यहाँ से कर सकते हैं। सपोज मेरा लैंग्वेज इंग्लिश है, कि जिसको इंग्लिश आता हो वही मुझे चाहिए। देखिए इंग्लिश यूके यूएस, इंग्लिश ऑल में कर देता हूँ तो सब आ जाएगा। हिंदी जानता हो वो भी आ जाएगा। ओके, कनेक्शंस में कुछ भी नहीं करना है। अभी आ गया प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में क्या है कि फेसबुक को हम बोलते हैं कि फेसबुक ये एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट रिकमेंडेशन। ठीक है, ये फेसबुक रेकमेंड करता है कि आप ये स्ट्रेटेजी रखो। तो इनिशियली स्टेज पे हम इसी तरह से रेकमेंडेड पे रखेंगे, बट हमें एडवांस जब भी आ गया तभी हम मैन्युअली प्लेसमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लेसमेंट मींस हमारी एड कहाँ पे, कौन से प्लेटफॉर्म पे रन होगी। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था प्लेसमेंट वाला, कि ये एड कहाँ पे आ रही है, फीड में आ रही है, ये एड स्पॉन्सर में आ रही है, कुछ एड यहाँ पे वीडियोस में भी आएगी, कुछ मार्केट प्लेस में भी आएगी। ठीक है, कुछ इंस्टाग्राम रील पे भी आएगी। सो वो सब है। अभी देखते हैं मैन्युअली प्लेसमेंट। मैन्युअली प्लेसमेंट में क्या आता है, ओके जो मैंने बताया वही है। फेसबुक, आपको फेसबुक पे क्या रन करना है, आपको इंस्टाग्राम पे करना है, आपको कहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये पूरा एक स्ट्रेटेजी है। ठीक है, सपोज मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फीड पे लाइए चाहिए, इंस्टाग्राम फीड पे चाहिए, मार्केट प्लेस मुझे नहीं चाहिए। वीडियो फीड में सब वीडियो देखने ही आते हैं, हमारी एड को कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर पे भी नहीं करना है मुझे। स्टोरीज, गाइस स्टोरी हम उठते ही स्टोरी देखते हैं। स्टोरीज मोस्ट एंगेजिंग प्लेटफॉर्म इन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम।
ठीक है, इंस्टाग्राम रील नहीं चाहिए, ठीक है। सर्चिस पे इट्स ओके, सर्चिस इज गुड, फेसबुक सर्च इज आल्सो गुड, ऐप साइट्स पे भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आप मैन्युअली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से ऐसे करोगे तो मेक श्योर कि कम पैसे में ज्यादा लीड या ज्यादा कन्वर्जन आपको चैटिंग में मिल सकता है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में इनिशियली स्टेज पे हुआ आप लोग, तो मैं रेकमेंडेड एडवांटेज वही सजेस्ट करूंगा आपको। नेक्स्ट एड सेट खत्म हो गया, अभी हम जाते हैं नेक्स्ट हमारी मास्टर एड पे। ठीक है, मास्टर एड, यहाँ पे क्या होगा, हमें एड का नाम डालना है। अगेन देखिए गाइस, कैंपेन सेटअप में हमने कैंपेन का नाम डाला था, एड सेटअप में हमने एड का नाम, एड सेटअप का नाम डाला था, और यहाँ पे हम अपनी मास्टर एड का नाम डालेंगे, वो भी है व्हाट्सएप एड। ठीक है, अभी देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेरा जो मैंने पेज सिलेक्ट किया था वो आ गया, यहाँ पे आ गया मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, बिकॉज मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मेरे पेज से कनेक्टेड है। अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मैन्युअल अपलोड, सिंगल, हम मैन्युअल अपलोड पे ही जाएंगे, सिंगल इमेज और वीडियो। ठीक है, सिंगल इमेज में हमें हमारी ऐड दिखानी है, और एड्स हम वीडियोस में भी दिखा सकते हैं। तो ये सब मैं आपको बता दूं कि वीडियो एड्स के रीचेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, देन इमेज एड, कैरोजल, कैरोजल एड ऐसा होता है कि इमेज जो भी होती है वो कैरोज होती है, हम उसको, एक मिनट यहाँ पे शायद कुछ दिख जाए मेरे में ऐड, अपन उससे वो तो जिससे हम उसको कैरोज कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं वो ऐड को हम, ये वाली है, दैट्स अ गुड। ठीक है, इसको हम कैरोजल ऐड बोलते हैं। ठीक है, मोर देन वन इमेज। ठीक है, पर्टिकुलर एक एक इमेज का हम अलग अलग से डाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम जाएंगे हमारे एड सेशन पे। ठीक है, सर्कुलर में सिंगल इमेज ही रखता हूँ। अभी नीचे जाएंगे ऐड क्रिएटिव, ऐड क्रिएटिव में क्या आएगा, ऐड मीडिया, देखते हैं हमें इमेज डालना है कि वीडियो डालना है। तो हाल फिलहाल मुझे इमेज डालना है। इमेज में क्या होगा, जो इमेज मैंने पेज पे अपलोड की है वो डायरेक्ट मैं यहाँ से क्लिक करके नेक्स्ट कर सकता हूँ। मीनवाइल मैं जाता हूँ अपलोड, अपलोड मीन्स हमारा कस्टमाइजेशन इमेज हमने कहीं पे शायद बना के रखा है, तो ठीक है, सपोज फेसबुक वाला ही मैं ले लेता हूँ अभी। नेक्स्ट, 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 डन। ठीक है, यहाँ पे हमारी मास्टर एड आ गई, देखिए यहाँ पे स्पॉन्सर लिखा होगा, आ गया, दिखता है आपको। ठीक है, यहाँ पे ये वाला स्पॉन्सर लिखा हुआ है। अभी जाएंगे प्राइमरी टैक्स, प्राइमरी टैक्स क्या है फ्रेंड्स, मतलब ये वाला जो है ना, ये प्राइमरी टैक्स है। ठीक है, तो मैं सपोज ये हमें लिखना पड़ता है, बट मैं बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट, सपोज मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, देखिए यहाँ पे दिख रहा है प्राइमरी टैक्स। यहाँ से हम इमोजीज भी ऐड कर सकते हैं, so it should be attractive then normal ads, यहाँ पे गए तो मैंने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, so इस तरह से कैप्शन में डाल सकता हूँ। अभी मैं डालूंगा हेडलाइन, फेसबुक एड, मैंने डन फेसबुक एड्स, यही डाला है खाली, एड मास्टर। ठीक है, मैंने ये इतना डाल दिया खाली है, तो देखो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, अभी गाइस ये है कॉल टू एक्शन, इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना है ऑप्टिमाइज टेक्स्ट में। अभी
डालता हूँ कॉल टू एक्शन, मीन्स कस्टमर को क्या एक्शन दिखाए तो वो हमें कॉल करे, ठीक है। कॉल टू एक्शन अभी है, मैं यहाँ पे कौन सी, गेट मोर, कॉन्टेक्ट अस, गेट कोड, लर्न मोर, गेट एक्सेस, शॉप नाउ, ये सब हम कॉल टू एक्शन में डाल सकते हैं। आज फिलहाल हम कौन सी रन कर रहे हैं, व्हाट्सएप ऐड, तो मैं रख रहा हूँ व्हाट्सएप, क्योंकि कस्टमर को पता चलेगा कि मैं यहाँ से क्लिक करके मुझे कहाँ पे जाना है, व्हाट्सएप पे जाना है, ठीक है। सो इजीली उसका भी माइंड क्लियर हो जाएगा, माइंड सेट हो जाएगा, और उसको मुझे यहाँ पे जस्ट कर देना है पब्लिश, दैट्स इट, नॉट अ बिग साइंस, नॉट अ बिग साइंस, ठीक है। इस यहाँ से पब्लिश कर दिया। अभी मेन थिंग इज दैट कि पब्लिश करने के बाद क्या, पब्लिश करने के बाद क्या होगा, आपकी एड फेसबुक में रिव्यू में जाएगी। रिव्यू में वो 2 घंटा भी लेता है, 2 मिनट भी लेता है, 2 दिन भी लगता है, 2 वीक भी लगता है, ठीक है। हमने एड रन की, ठीक है, एड रन करने के बाद रिव्यू में चली गई तो हमें टेंशन होगा, 1 दिन चला, 2 दिन चला था, बोलोगे कि सर आपने बोला था एड का, लेकिन अभी तो एक्टिव ही नहीं हो रही, ठीक है। तो फेसबुक का ऐसा कोई ऑफिस नहीं कि हम वहां पे जाए और उसको बोले कि भैया मेरी एड अप्रूव कर दें, ठीक है। बिकॉज ये जो कंटेंट लिए हुआ है ये सब फेसबुक चेक करेगा, ये सब इमेज चेक करेगा, हमने कोई नॉन कॉपीराइट तो नहीं, कॉपीराइट तो नहीं लिया है, किसी का कंटेंट यहाँ पे चुरा के तो नहीं लिया है, देखो मैंने यहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया था। तो इज इट गुड, नो, इज इट नॉट फेयर, वी हैव टू राइट अवर ओन कंटेंट, सो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, ठीक है। हमें हमारे खुद के कंटेंट लिखने हैं, खुद की एड अच्छे से ड्रॉ करवानी है, ठीक है। अभी मैं सिंपल इसको कर दूंगा पब्लिश, तो ये एड पब्लिश हो जाएगी। मुझे भी पब्लिश नहीं करना है, इसको कर देता हूँ कैंसिल, ठीक है। मैं ये डैशबोर्ड पे आ गया। अभी मुझे फिर से एक नया कैंपेन रन करना है। यहाँ पे गया मैं एड मैनेजर पे, जैसे हम वहां पे थे वैसे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जाते सी ऑल कैंपेन। कभी कभी डैशबोर्ड चेंज होता है तो नो वरी, कोई टेंशन नहीं लेने का, जस्ट क्रिएट वाला ऑप्शन है वहां पे जाने का, ठीक है। थोड़ा रिसर्च करोगे तो आ जाएगा, जहाँ थे वहां पे आ जाओगे। देखिए बहुत सारी एड्स रन हो रही है, मेरी मेरी बहुत सारी, तो मैंने ये कैंपेन का लिखा हुआ है ट्रैफिक जुलाई व्हाट्सएप अहमदाबाद डेमो। अभी मुझे ये एड नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं कैंपेन को ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है, जस्ट सिंपल। जब भी मुझे चाहिए होगा तो मैं उसको एक्टिव कर सकता हूँ, रिज्यूम, ठीक है। अभी मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, मुझे कैंपेन चाहिए ही नहीं। ठीक है, हम जाते हैं क्रिएट कैंपेन पे। दूसरा मेरा ऑब्जेक्टिव है पेज वाला, कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पेज लाइक चाहिए, कोई मेरी एड देखे और मेरे पेज को लाइक करे, ठीक है। सो ये सब एड रन करने की प्रोसेस सेम ही है, सेम प्रोसेस है, ठीक है। सो नॉट अ बिग डील, वो भी आप जैसे ट्रैफिक वाली की वैसे आप पेज वाली कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ वन है लीड वाली एड। लीड वाली एड लिटिल बिट डिफरेंट देन अदर एड्स। वहां पे हमें क्रिएट फॉर्म को क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, अदरवाइज ये सीख जाओगे ये दो एड तो मोर देन इनफ है ये सब कैंपेन रन करने के लिए आपको। मैं जाता हूँ फिर से कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे आ गया कैंपेन नेम, ठीक है। तो ये किसके लिए गाइस, हमारे लिए है कैंपेन नेम, नॉट फॉर कस्टमर। मैं यहाँ पे ला रहा लीड 9 जुलाई डेमो अहमदाबाद लोकेशन के लिए मुझे रन करनी है, ओके। कैटेगरीज में कुछ भी हमें नहीं डालना है, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है। ऑप्शन कैंपेन ये कुछ नहीं करना है, सी मोर ऑप्शन में देखते हैं। कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट नहीं डालनी है हमें अभी। डेली बजट, ठीक है, डेली बजट सपोज मैं रखता हूँ, आपको पता ही डेली बजट देखिए उसमें था वैसा ही सेम सेम प्रोसेस आ रहा है, ठीक है। मैं जाता हूँ, मुझे रखना है लीड एड, थोड़ी बजट थोड़ी ज्यादा मांगती है, उसमें 100 में रन कर सकते हैं, इसमें ही कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको लीड नहीं आएगी।
एड रन शेड्यूल ऑल टाइम, इसमें कुछ नॉन क्लिकेबल है। हाईएस्ट वॉल्यूम नहीं करना है, कुछ ऐसा हाईएस्ट वॉल्यूम। कॉस्ट पर गोल, अदर ऑप्शंस, हमें हाईएस्ट वॉल्यूम ही रखना है। यहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट आएगा डायरेक्ट, लिखिए आगे एड सेट लेवल। एड सेट पे हम आ गए, लिखते हैं लीड एड। 9 जुलाई। ओके, मैंने रख दिया। अभी देखिए गाइस, ये आ गया कन्वर्जन, जैसे हमने ट्रैफिक में आया था वैसे ही सेम यहाँ पे आया। ठीक है, सो प्रोसेस इज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, अभी ये पूछ रहा है कि आपकी एड समबडी कोई देखेगा, ठीक है, तो आपको लीड कहाँ पे देगा? वेबसाइट पे जाए, बाय डिफॉल्ट उसने इंस्टेंट फॉर्म पे दे दिया है। वेबसाइट पे देगा, इंस्टेंट फॉर्म पे देगा, मैसेंजर पे देगा, कॉल पे देगा, या ऐप पे देगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मैसेंजर में इट इज ऑल्सो गुड, वेबसाइट में इट इज टू गुड, ये क्वालिटी लीड आएगी। बट बंदे को फेसबुक से हम वो क्लिक करेगा डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे ले जा रहा है, तो फेसबुक को मजदूरी लगेगी, मेहनत लगेगी। जितना मजदूरी ज्यादा करवाएगा उससे उतना चार्जेस हमारा ज्यादा कटेगा। ठीक है, सो कम मेहनत में अच्छी लीड हमें लानी है, क्वालिटी लीड लानी है। यही दैट्स आवर मेन रीजन एंड मेन ऑब्जेक्ट, मेन पर्पस। ठीक है, कॉल की एड देखते हैं। कॉल में क्या होगा कि हमारा नंबर हम डालेंगे तो कोई बंदा एड देखेगा, कस्टमर या क्लाइंट क्लिक करेगा तो हमें कॉल का ऑप्शन उसको आ जाएगा। सो रात को सपोज 2 बजे उसने एड देखा है, हमारी कॉल वाली ही एड है, तो रात को 2 बजे कॉल करेगा हमें। एंड इफ दे कैन, अगर वो करता है कॉल, तो इज इट एथिकल, इज इट फेयर? नो। ठीक है, तो रात को 2 बजे हम किसी को कॉल नहीं कर सकते, एक लिमिट आ जाती है। तो इसलिए हम रखते हैं इंस्टेंट फॉर्म। वेरी इजी। इंस्टेंट फॉर्म में क्या होगा, कस्टमर क्लिक हमारी ऐड देखेगा, क्लिक करेगा और डायरेक्ट इंस्टेंट फॉर्म पे चला जाएगा। इंस्टेंट फॉर्म में वो उसकी डिटेल्स सबमिट करेगा और हमारे हमारे पास वो डिटेल्स सब आ जाएगी। अभी मैं बता दूं कि लीड ऐड, हम लीड ऐड तो करें, लेकिन लीड किसे बोलते हैं? कोई कस्टमर उसका कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी हमें दे, हम उसको लीड बोलते हैं। तो लीड लाने के लिए व्हाट वी रिक्वायर स्ट्रॉन्ग लीड मैग्नेट। ठीक है, ऐसे मैग्नेट हम कस्टमर को दिखाएंगे कि कस्टमर खींच के आएगा और उसका कांटेक्ट नंबर हमें देगा। ठीक है, कोई ऐसे ही कांटेक्ट नंबर अपना नहीं देता। लीड मैग्नेट फॉर एग्जांपल फ्री डेमो, free counseling, get free quote, estimated quote, learn more, download the brochure, ठीक है, download the ebook, digital marketing checklist, our services checklist, ये सब कॉल टू और यहाँ लीड मैग्नेट है। ओके, तो वो हम सब यूज कर सकते हैं और अच्छे से लीड ला सकते हैं। ठीक है, अभी जाएंगे कैटलॉग वाला, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने इंस्टेंट फॉर्म किया तो फेसबुक का मेरा पेज आ गया बाय डिफॉल्ट, बिकॉज मैंने वो सिलेक्ट किया हुआ था पहले। अभी यहाँ पे ये कैंपेन में एक है कि सपोज आप पहली बार लीड कैंपेन रन करोगे अपने पेज से, तो आपको फेसबुक की पॉलिसीज और एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिकॉज ट्रैफिक वाला कैंपेन में ये चीज नहीं आएगी। ट्रैफिक में डायरेक्ट कस्टमर हमारे पास आ रहा है, ठीक है, इसमें कस्टमर उसकी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, ठीक है, जो भी हमने मांगा है। सो फेसबुक ऑलवेज उसकी टर्म्स एंड कंडीशन रखता है जो हमें एग्री होना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया व्यू टर्म्स पे। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना आएगा। एक्सेप्ट करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे इस डैशबोर्ड पे आप आ जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखना थोड़ा, इसके बिना लीडर रन नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्टिमाइजिंग ऐप डिलीवरी लिस्ट पे ही रखनी है हमें। शो मोर ऑप्शन में देखते हैं कुछ है। Nothing is that, create new audience, use save audience, use हाँ, दूसरा है सपोज मैं रखता हूँ, मुझे अहमदाबाद ही चाहिए, अहमदाबाद लोकेशन के लिए मुझे ऐड रन करनी है, मैंने अहमदाबाद किया 40 किलोमीटर के रेडियस में। ओके, यहाँ पे है पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन।
ओके, सो ये मेन थिंग है जो हमें सिलेक्ट करनी है। पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन मीन्स कि यहाँ पे जो प्रॉपर अहमदाबाद में रहता है और रिसेंटली आया हुआ है उसको भी मेरी एड दिखेगी। सपोज मेरा कंप्यूटर क्लासेस है, मान के चलते हैं मेरा एजुकेशन स्कूल ही है, चलो तो नियर बाय 5 किलोमीटर से ही बच्चे आएंगे और 10 किलोमीटर से ही आएंगे। ओके, कोई बड़ौदा से आया हुआ है अहमदाबाद में या सूरत से अहमदाबाद में आया हुआ है एक दिन के लिए, ठीक है, तो उसको भी मेरी ऐड दिखेगी, उसको ऐड अच्छी लगेगी, क्लिक करेगा, लेकिन कन्वर्ट होगा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो ही इज बेसिकली फ्रॉम बड़ौदा और सूरत। ट्रांसपोर्टेशन वो करता है तो अलग बात है, ठीक है, ये एक्सेप्शन केस में आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, अननेसेसरी क्लिक्स हुई, हमें लीड तो आई लेकिन क्वालिटी लीड नहीं आई, ठीक है, और हमारा अननेसेसरी बजट डिडक्ट हुआ पैसा का। अगर मैं ये रखूं कि पीपल लिविंग इन दीज लोकेशन, तो क्या होगा, प्रॉपर जो अहमदाबाद में रहता है उसको ही हमारी एड दिखेगी। तो ये एक मेन स्ट्रेटेजी है एड रन करने की, एंड ये पूरा जो है इट्स डिपेंड्स ऑन अवर बिजनेस। सपोज मैं रखूं पीपल रिसेंटली इन दीज लोकेशन, सपोज मेरा बिजनेस है पैकर्स एंड मूवर्स का, ओके, पैकर्स एंड मूवर्स, यू नो दैट कि वो हमारा जो माल सामान है, हम सपोज रेंट पे रहते हैं, कहीं पे ट्रांसफर होते हैं तो हमारा जो भी घर का लगेज है वो लोग ट्रांसफर करके देते हैं, ठीक है। सो रिसेंटली इन दिस लोकेशन मीन्स अहमदाबाद में जो रिसेंटली ट्रांसफर हुए हैं उसको ही हमारी एड दिखेगी। तो ये पैकर्स एंड मोर वाला एड रन करेगा इसी सेगमेंट पे, ठीक है। कोई अहमदाबाद में आया, फेसबुक ओपन किया और एड दिखी, कितना कन्वर्जन का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सब डिपेंड्स ऑन आवर बिजनेस। जनरली हम पीपल लिविंग और रिसेंटली इन दिस लोकेशन और पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन यही रखते हैं, ठीक है। ऑडियंस टारगेटिंग ये हो गया यहाँ पे, सॉरी, एड लोकेशन इन बल्क, ठीक है, जो मैंने बताया वही है कि बल्क में आप लोग अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत वो सब कर सकते हैं। यहाँ पे एस्टिमेटेड रिचेस, जितना आप यहाँ पे नैरो टारगेटिंग करोगे उतना यहाँ पे रिचेस कम होता जाएगा। सपोज अभी देखते हैं 18 से 65, ठीक है, मेरा पर्पज है कि 18 से 65 के लोगों को मेरी एड दिखे। ओके, अभी मैं यहाँ पे करता हूँ 55 रखते हैं, चलो, ठीक है। देखो ये एस्टिमेटेड रीच कम हो, अभी 7 समथिंग थी, यहाँ पे अभी 6.8 समथिंग आ गया, ठीक है। सो ऐसा है, सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ 52, तो क्या होता है, 6.8 था अभी 6.6 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से होता है। अभी जेंडर ऑल, मेल फीमेल ऑल रखते हैं हाल फिलहाल। अभी देखते हैं डेमोग्राफिक इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, मेन थिंग्स जो हम ट्रैफिक एड में नहीं आया था, ये टारगेटिंग। मेरा ये पर्पस है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस देता हूँ, तो मेरी एड खाली बिजनेस एंटरप्रेन्योर को देखे। मेरे कस्टमर कौन रहेंगे, स्टार्टअप रहेंगे, बिजनेस एंटरप्रेन्योर रहेंगे, बिजनेस स्टार्टअप रहेंगे, कंपनी के ओनर रहेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ स्टार्टअप कंपनी, ये मैंने डाला स्टार्टअप कंपनी इंटरेस्ट, जो इंटरेस्टेड है कंपनी स्टार्ट करने के लिए उसको ही मेरी एड दिखेगी, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीईओ, जो कंपनी का सीईओ है उसको ही मेरी एड दिखेगी। आ रहा है, नहीं आ रहा है, ओके। मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी करते हैं, ओनर, देखिए रेस्टोरेंट ओनर, ओनर ऑक्यूपायर, ओनर बिल्डर, ये सब भी आ रहा है। मैं देखता हूँ फाउंडर, देखते हैं कंपनी का फाउंडर भी ह्यूमन टाइप्स ऑफ सीईओ, फाउंडर नहीं आ रहा है। एंटरप्रेन्योर, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप, फीमेल एंटरप्रेन्योर, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप का ओनर है उसको दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह से टारगेट ऑडियंस कर सकते हैं,
ठीक है। लैंग्वेज टारगेटिंग जैसे हमने ट्रैफिक वाले में किया था, सेम सेम इंग्लिश और गुजराती, हिंदी। ठीक है, इस ऑडियंस को आप सेव भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ से ऑडियंस को सेव करोगे तो इस कैंपेन में जो भी ऑडियंस आएगी वो सेव होती जाएगी। और उसके बाद आप थर्ड कैंपेन यूज करते हो तो यहाँ पे आता है यूज सेव ऑडियंस। तो तीसरे कैंपेन में आप इस ऑडियंस को रीटारगेट और रीमार्केट कर सकते हैं। ठीक है, अभी ऑटोमेटिक मैन्युअल आपको पता ही है, ऑटोमेटिक मैन्युअल क्या है। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। मैन्युअल करूंगा तो हमें फेसबुक कस्टमाइजेशन देगा। ठीक है, लीड एड है तो लीड एड मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फीड में ही चलाओ, क्योंकि लीड एड लिटिल बिट महंगी होती है। मार्केट प्लेस, वीडियो फीड, ये सब मैं निकाल दे जा रहा हूँ। स्टोरीज एंड रील्स, स्टोरी गुड ऑप्शन, फेसबुक स्टोरी में भी चलने दो, रील में मुझे नहीं दिखाना, इंस्टा में भी नहीं दिखाना। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रॉफिटेबल एड रन कर सकते हैं। मैन्युअल प्लेसमेंट, फीड एंड इंस्टाग्राम स्टोरी ओनली, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक स्टोरी। नेक्स्ट करेंगे। अभी देखिए आ गया एड सेटअप, मेन एड हमारे यहाँ मास्टर है, लीड एड। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरी ये एड लीड वाली मेरे फेसबुक में भी दिखेगी, सबके सॉरी सबके कस्टमर के फेसबुक पे भी दिखेगी एज पर अवर टारगेटिंग, एंड उसके इंस्टाग्राम पे भी दिखेगी। यहाँ से इमेज और वीडियो दोनों हम ले सकते हैं। एड मीडिया, कोई भी ले सकते हैं मेरे अंदर में, कोई भी। ठीक है, ये एड मैंने ले ली। प्राइमरी टेक्स्ट में लिख देता हूँ SEO। ठीक है, ये मैंने लग दिया। फिर आएगा SEO। मैं डिजिटल मार्केटिंग के फ्री डेमोस दे रहा हूँ, तो मैंने ये लिखा तो यहाँ पे देखो आ गया। यहाँ पे जो जो मैं यहाँ पे लिखूंगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं बुक नाउ। मैं लिखता हूँ बुक नाउ, अच्छा ये मैं लिखता हूँ लिमिटेड, क्यूरोसिटी क्रिएट करता हूँ, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। ये भी ये के वे है कस्टमर को फटाफट से क्लिक करवाना। आ गया लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। अभी होगा कॉल टू एक्शन में आएगा, साइन अप करो, अप्लाई नाउ करो, बुक नाउ करो, जो भी शब्द मैं यहाँ पे रखता हूँ बुक नाउ करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आएगा अभी क्रिएट फॉर्म। क्रिएट फॉर्म मीन्स कस्टमर हमारा एड देखेगा, यहाँ पे बुक नाउ करेगा तो हमारे फॉर्म पे पहुंचेगा जहां पे वो अपनी डिटेल फिलअप करेगा। ठीक है, तो फॉर्म पे मैंने सिलेक्ट किया, फिर से करता हूँ। ओके, यहाँ पे जाए क्रिएट अ फॉर्म, फॉर्म पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फॉर्म का नाम आ जाए। ये थोड़ा डिफरेंट है, बाकी एड सब एड एक जैसी ही होती है। तो फॉर्म क्रिएट करना भूलना मत। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लीड डेमो एड, तो मुझे याद रहेगा। मोर वॉल्यूम और हाईएस्ट इंटेंट आपको क्या रखना है, हायर इंटेंट रखना है, मोर वॉल्यूम रखना है। अभी मैं मोर वॉल्यूम रख रहा हूँ। इंट्रोडक्शन, यूज अपलोड इमेज और योर इमेज फ्रॉम एड। मैं ये इमेज अभी है वो मुझे चेंज कर सकता हूँ यहाँ से जब भी बंदा फॉर्म पे आएगा। सपोज मैं कोई और ले लेता हूँ, बहुत नहीं सर्च करता, ये वाला ब्लैक वाला लेता हूँ, तब सॉरी ये व्हाइट लेता हूँ। आ गई कॉन्टेक्ट मार्केटिंग एजेंसी, चेंज इमेज। सपोज मुझे इमेज नहीं पसंद, सिंपल मैं रेड वाला लिख लेता हूँ। देखो मैंने चेंज करना भी सिखाया आपको। ठीक है, तो ऐसे चेंज कर सकते हैं।
ओके, फिर हेडलाइन, फॉर्म की भी हेडलाइन आएगी, गेट दी डेमो, तो यहाँ पे आ जाएगा डेमो। मैंने बस ऐसे ही लिखा है, नोट ऐसे कुछ है नहीं, आपको जस्ट दिखाने के लिए, लाइफ चेंजिंग डेमो। ओके, यहाँ पे आएगा क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन में क्या आता है कि हमें कस्टमर से थोड़ी मजूरी करवानी है, थोड़ी मजूरी करवानी है, तो क्या करेगा, मल्टीपल चॉइस में जाएंगे, मैं लिखता हूँ आर यू स्टूडेंट, बिकॉज क्या होगा, फेसबुक से लीड एड आपको चलेगी, तो लीड में क्या होगा, जब भी आपके पास कस्टमर का कांटेक्ट नंबर वो सब आ गया, आप उसको कॉल करोगे तो बोलेगा कि सर मुझे तो याद ही नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही क्लिक कर दिया था। ठीक है, तो वो सब ना आए, इसीलिए क्वालिटी लीड लाने के लिए ये सब करना पड़ता है। आर यू अ स्टूडेंट, थोड़ा उसने यहाँ पे फिलअप खुद से किया होगा ना, तो उसको याद रहेगा। मैं यहाँ पे लगता हूँ यस, यहाँ पे लिखता हूँ नो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ऐड करना हो तो मल्टीपल दूसरा डाल लेते हैं, आर यू बिजनेस ओनर, ठीक है, यस और नो, जस्ट यस और नो। ठीक है, ये आ गया। अभी कस्टमर को ये ऐसा दिखेगा, जब भी वो हमारे फॉर्म पे आएगा, सबमिट करेगा ऐड को, तो ये फॉर्म उसके ऊपर उसके डैशबोर्ड पे ओपन होगा, तो ये यहाँ पे उसको ही हैज टू क्लिक, ही और शी व्हाटएवर इज इट। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, प्री फिल क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमें देखना है, प्री फिल क्वेश्चन, हमें कस्टमर से क्या क्या डिटेल चाहिए, यहाँ पे जाके, यहाँ पे ईमेल और फोन नंबर तो कंपलसरी हमें आएगा ही आएगा। कस्टमाइजेशन में हम क्या करेंगे, उसका फोन नंबर तो लेना ही है, ठीक है, और उसका जो भी है वो एरिया सपोज लेना है, सिटी लेना है तो वो आ जाएगा। ठीक है, जो जो भी कैटेगरी, सब कैटेगरी है, जॉब टाइटल उसका ले लो, वर्क का फोन नंबर, ईमेल आईडी, कंपनी का नाम, कहाँ पे नौकरी करता है वो जो भी डालना है वो आप यहाँ से डाल सकते हो। ठीक है, बेसिक हम यही रखते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड सिटी। ठीक है, और इसको हम यहाँ से कर देंगे, सॉरी सर, ओके। अभी पूछेगा प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है कि फेसबुक हमसे कुछ पॉलिसीज मांग रहा है। प्राइवेसी पॉलिसी हमारे वेबसाइट के अंदर हम एक पेज बनाते हैं, उसका लिंक रख सकते हैं। दूसरा, अगर नहीं है हमारे पास कोई वेबसाइट और हमें लीड एड चलानी है, तो फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी हमें खुद से बनानी होगी। देखिए, ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं, मैं जस्ट सिंपल लिखता हूँ, फेसबुक प्राइवेसी पॉलिसी, मैंने ये लिख दिया, ये वाला आ गया डायरेक्ट मेरे पे, इसको मैंने क्लिक किया, देखो आ गया मेरा जो लॉगिन था वही। ओके, और ये मेरा प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज रेडी हो गया। मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल वी, यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। कस्टमर डिटेल्स में कुछ लिखना है, नहीं लिखना है, और आएगा कंप्लीशन पे, लास्ट स्टेज पे आएगा। ये भी का बाय डिफॉल्ट है, उसको हम चेंज करना हो तो कर सकते हैं, थैंक यू। ये जब ये सबमिट कर देगा ना वो डिटेल, तभी उसको ये थैंक यू पेज ओपन होगा। थैंक यू फॉर showing your interest in our, ठीक है, यहाँ पे लेंगे we are sure that your demo will life change। ठीक है, खाली सेलिब्रेशन के लिए मैंने लिखा है और कुछ नहीं है, ये थैंक यू पेज है।
ओके, अभी हम जाएंगे नीचे कॉल टू एक्शन बटन में व्यू वेबसाइट। देखो आप वो सबमिट करेगा तो अभी अगर वो व्यू वेबसाइट वो क्लिक करेगा तो डायरेक्ट हम उसको अपनी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। कॉल बिजनेस डालना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सपोज नंबर डालना पड़ेगा +91, कंट्री कोड है सबसे पहले तो ये, और मुझे मेरा नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। मान के चलो मैंने ये नंबर डाल दिया। अभी दूसरा है डाउनलोड में भी हमें क्या चाहिए होगा, उसका लिंक चाहिए होगा, ठीक है। सिंपल हम रखते हैं विजिट वेबसाइट, यहाँ पे डाल लेते हैं वेबसाइट का लिंक, वो भी डाल दो, मैं डाल देता हूँ। ठीक है, ये मेरा वेबसाइट का लिंक है, मैंने यहाँ पे कॉपी करके उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी मुझे क्या करना होगा, ये फॉर्म को पब्लिश करना होगा। तो ट्रैफिक एड कौन से में पब्लिश सारी एक ही स्टेज में हो रही थी, ये दो स्टेज में पब्लिश हो रही। सबसे पहले हमें फॉर्म को पब्लिश करना पड़ेगा, उसके बाद हमें एड को पब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पब्लिश कर दूंगा तो मेरा फॉर्म यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। दैट आई डोंट वांट राइट नाउ, यहाँ पे मैं उसको कैंसिल कर रहा हूँ। सपोज ये फॉर्म क्रिएट हो गए, और जो भी फॉर्म आपने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है वो आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये करना है तो मैं ये फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, देखिए आप, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल सिंपल मुझे इसको पब्लिश कर देना है, दैट्स इट। ओके, अगर मैंने इसे पब्लिश कर दिया तो ये सेम प्रोसेस रिव्यूज में जाएगी, रिव्यूज में जाने के बाद वहां पे आएगी एक्टिव होगी, ठीक है। तो ये था हमारा फेसबुक का एड मास्टरी का एक सिंपल सा सेशन। एडवांस में भी आप सीख सकते हो, और ये एडवांस ही है मैं मान के बोलूँ तो। और कैसे आप इसमें यही है कि कैसे आप कम बजट में अच्छी सी क्वालिटी लीड या कम बजट में डायरेक्ट कस्टमर के साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं। अभी हमने लीड तो देख लिया, ठीक है, लीड कैंपेन तो देख लिया, लीड आएगी कहाँ और कैसे हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो एक ये है, यहाँ पे हम जाएंगे हमारे पेज पे, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, सॉरी, इसको भी कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। पेज पे गया तो ये डैशबोर्ड हमारे पास आएगा, उसको हम राइट यहाँ पे जाएंगे मेटा बिजनेस में। मेटा बिजनेस में ओपन लिंक इन न्यू टैब, ओके, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड हमारे पास ओपन हो गया है। अभी हम यहाँ पे जाएंगे इनसाइट पे, ठीक है। ये रिजल्ट्स जो आ रहे हैं कितने रीचेस है, निकाल दे रहा हूँ, सॉरी, ऑल टूल में जाएंगे। ऑल टूल में जाने के बाद हमें मिलेगा लीड सेंटर, ठीक है। मैं गया लीड सेंटर पे, देखिए गाइस कितनी सारी लीड्स मेरे पास अभी आ रही है, ठीक है। ये है, ठीक है, कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर है नॉट। अगर मुझे इसको डाउनलोड करनी है सबको, मैं इस पे वन बाय वन क्लिक करके भी देख सकता हूँ, ठीक है। हो गया, ये देखिए आप, यहाँ पे भी आ जाएगा उसका नंबर, ईमेल आईडी, कहाँ से आया है, मुंबई से आया है, ठीक है। ये 7 जुलाई, ये देखते हैं कहाँ से आया है, अहमदाबाद से है, ठीक है। ये बल्क में मुझे पूरा डाउनलोड करना है तो हम यहाँ से डाउनलोड एज CSV करेंगे, तो यहाँ पे डाउनलोड हो गई सब लीड। अभी मैं इसको करूंगा ओपन, ठीक है। ये इतनी सारी लीड मुझे आई है, ओके। तो ये लीड को मैं अच्छे से यूज करता हूँ रीमार्केटिंग के लिए, मेरे यहाँ से उसको कॉल जा सकते हैं, सब सब, कोई ऑफर आती है, कोई स्कीम आती है, डेमोज आते हैं, ठीक है। सो आशा रखता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है फेसबुक में, फेसबुक एड मास्टरी में, तो आप डायरेक्टली मुझे पिंग कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, मैं वेबसाइट का लिंक वो सब डाल दिया हुआ है,
ठीक है, तो आप वहां पे क्लिक करके हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करो, सब ऑप्शंस ओपन है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो इफ यू लाइक। ठीक है, मैं नहीं बोलता कि करो ही करो सब्सक्राइब, पसंद हो आगे और कुछ सीखना हो तो आप करो, कमेंट करो ताकि हमें कुछ पता चले और कुछ हम ज्यादा से ज्यादा आपके पास लेके आए। आपको एडवांस में कुछ सीखना है तो वो भी आप कमेंट में करो, तो उस पर भी हम डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ओके, कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।